आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री कैसे निकालते हैं? जिसने भी मेरी हैंड ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले उसे देख के आए, तभी ये समझ में आएगा। तो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। अब √3 × √3 करेंगे, 2 × 2 करेंगे प्लस 1/4 आ जाएगा। √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। 3/4 प्लस 1/4 = 1 आ जाएगा। 4/4 आएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, tan 45 जो होता है वो 1 होता है, cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है और sin 60 जो होता है वो भी √3/2 होता है। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2 × 1² प्लस √3/2² माइनस √3/2²। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस कुछ नहीं बचा, ये प्लस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 है। तो cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2। फिर यह आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3/√3। उसके बाद जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ये चीज़, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि √3/2 प्लस 2√3 बचेगा। उसके बाद √3/√2 और 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। फिर ये √2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √3/2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा। √6 कैसे आता है? √2 × √3 जो होता है वो √6 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन, तो उससे क्या आएगा? इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 2 √6 प्लस 2√2 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। उसके बाद कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं साथ में करके। नीचे जो होगा ये हो गई a + b और ये है a - b। तो a + b और a - b का
क्या आइडेंटिटी आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, 2√6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 × 6 24। इसी तरीके से 2√2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 × 2 मतलब कि 8। तो यहाँ पर ये जो टर्म आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर से हम दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2√3 यहाँ पर √6 माइनस √2 बस बचा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 24 माइनस 8 आ गया। उसके बाद 24 माइनस 8 कितना होता है, 16 होता है। 2 1 2 8 सा। ठीक है, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 × √6 जो होता है वो √18 होता है। √3 × √2 जो होता है वो √6 होता है अपॉन 8। √18 को 3√2 माइनस 6 अपॉन 8 भी लिख सकते हैं। यह है हमारा आंसर इसका। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, यह आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 अपॉन 2√3 हो जाएगा अपॉन 3 + 2 प्लस 2 अपॉन √3 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। एलसीएम आपको पहले से आता है कि किस तरीके से लेते हैं। फिर 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं और अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 बचा। अब हम इस टर्म में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4 है अपॉन 3√3 प्लस 4 है, उसको 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 + 16 माइनस 24√3 अपॉन में आ जाएगा 27 माइनस 16 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो होता है 5 1/2 स्क्वायर प्लस 4 2 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, sec 30 जो होता है वो 2/√3 होता है और tan 45 1 होता है डिवाइडेड बाय sin 30 जो होता है वो 1 होता है प्लस cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। और बस इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस
3/4, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर बस बचेगा 64। 15 + 64 - 12 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 4/4, तो ये 1 आ गया। ये आ जाएगा 67/12, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमें एवेल्युएट करके बताना है। फर्स्ट है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 जो होता है वो 1/√3 होता है अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, 2/√3 अपॉन 4/3, तो हो जाएगा 6/4√3। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, हो जाएगा 3/2। तो √3/2 जो होता है वो क्या होता है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो √3/2 आ गया, ये हमारा MCQ ख़त्म। ए आएगा आंसर, ठीक है, ए वाला पार्ट आएगा आंसर। उसके बाद सेकंड देखते हैं, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये होता है 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, तो ये होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं, sin 2a = sin 0 = 0। तो 2 sin a = 2 sin 0 डिग्री = 0, तो ए वाला ऑप्शन आता है। साइन ए की वैल्यू कब तभी इक्वल होगी दो साइन की वैल्यू, दो साइन के एंगल्स की वैल्यू, जब वो 0 डिग्री पे होगा, ठीक। उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। तो ये होता है 2 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, 2/√3 2/3। तो ये 2/√3 इंटू 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 आया। फिर इसका रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 कैंसिल, √3 आ गया आंसर। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री होता है √3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3। 0 डिग्री से a + b की वैल्यू 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए और a b से बड़ा होना चाहिए। फाइंड a एंड b। हमें क्या फाइंड करना है, a एंड b फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, tan a + b जो है वो √3 के बराबर है, मतलब कि tan a + b जो है वो tan 60 के बराबर है। दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, a + b = 60 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा जो दिया हुआ है tan a - b दिया हुआ है, ये tan 30 के बराबर है, तो हम a - b = 30 डिग्री लिख लेंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 2a = 90 आ गई, a = 45 आ गया, और जब a = 45 है तो b 15 आ गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रू फॉल्स है ये, जस्टिफिकेशन भी देना है। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए और साइन बी होता है या नहीं ये बताना है। तो हम ए 30 ले लेते हैं और बी 60 ले लेते हैं। तो साइन 30 प्लस 60 मतलब कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीके से साइन 30 प्लस साइन 60 करके देखते हैं। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आता है। तो ये इक्वल नहीं होता है, तो फॉल्स है। सेकेंड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases in the interval। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि थीटा अगर इंक्रीज़ होगा, थीटा मतलब एंगल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन 0 डिग्री लेते हैं तो वो 0 आता है, साइन 30 डिग्री लेते हैं तो 1/2 आता है, मतलब कि 0.5 आता है। फिर साइन 60 डिग्री लेते हैं तो 1/√2 आता है, मतलब कि 0.707। ये साइन 45 है। ठीक है, 30 के बाद 45 आएगा। फिर साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, मतलब कि 0.866। और उसके बाद लास्ट में साइन 91 आ जाता है, मतलब। तो हाँ, एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला देखते हैं। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इसी तरह से कॉस 30 जो होता है √3/2 होता है, 0.866। कॉस 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, 0.707। कॉस 60 जो होता है वो 1/2 मतलब कि 0.5 होता है। और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। तो साइन की वैल्यू तो बढ़ती है एंगल बढ़ने के साथ, मगर कॉस की वैल्यू नहीं बढ़ती है एंगल बढ़ने के साथ, वो कम होती जाती है। तो जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है या नहीं। तो अगर साइन 45 लेते हैं तो 1/√2 आता है, जो कॉस 45 भी होता है, क्योंकि कॉस 45 भी 1/√2 होता है। मगर साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, मतलब कि ये इक्वल नहीं होते हमेशा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम फिफ्थ वाला देखते हैं। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कॉट ए जो होता है वो क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। इसी तरीके से कॉट 0 जो होगा वो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री होगा। ये होता है 1/0। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड ही आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर।